हेलो क्लास, आई एम उज्ज्वल सर। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे इस क्लास में, जो कि है बच्चों 12th। और उसमें हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर अर्धचालक, और उसके तीसरे टॉपिक की आज चर्चा करने वाले हम लोग बच्चों 14.3 की चर्चा करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है नाइज अर्धचालक। सॉरी, चैप्टर का नाम है, टॉपिक का नाम है ना, नाइज अर्धचालक। और क्या कहते हैं उसको, आज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, क्या होता है ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, नाइज अर्धचालक। अर्धचालक तो मैंने आपको पिछले वाले क्लासेस में बता दिया था क्या होता है, ठीक है ना। 3 प्रकार की हमारे पास पदार्थ होती हैं, चालक, अर्धचालक, विद्युतरोधी। चालक में हम लोग धातु का भी नाम ले रहे थे। तो ये 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं। किस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं वो मैंने आपको पहले वीडियोस में बता दिया था। अगर आपको नहीं पता तो आप प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, आपके काम आ सकते हैं। बड़ा अच्छा से मैंने बनाने की कोशिश की, उस वीडियोस को मैंने मेहनत किए हुआ था, ठीक है। और बच्चों क्या होती है अर्धचालक, वो यहाँ पे आप जान पाएंगे किसके आधार पे, चालकता के आधार पर और ऊर्जा बैंड के आधार पर। ऊर्जा बैंड्स क्या होती है वो भी आपको वहाँ पे पता चल जाएगी। वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या होती है वो भी आपको उस वीडियो में पता चल जाएगा। वर्जित ऊर्जा अंतराल कितनी होती है अलग अलग पदार्थों के लिए वो भी वहाँ पे पता चल जाएगा आपको। तो काफ़ी जानकारी आप उस वीडियो से ले सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं नाइज अर्धचालक के बारे में। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे, आप वैसे भी नहीं बताते तो बट फिर भी अगर अच्छा लगे तो आप आनंद लीजिएगा इसका, ठीक है। नाइज अर्धचालक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ना, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बच्चों, ठीक है। देखिए इसके बारे में क्या कहा जा सकता है वो देखें। मैं पॉइंट्स में आपको इसकी थ्योरी बताता हूँ, ठीक है। ये पूरी थ्योरेटिकल टॉपिक है, पूरी की पूरी थ्योरी है, कहानियां हैं, बट इस कहानी को पॉइंट्स में समझिएगा। नाइज अर्धचालक की निम्न बिंदु है ना, मैं बिंदु में बता रहा हूं आपको। पहली बात क्या है नाइज अर्धचालक की, तो किसी अर्धचालक की किसी अर्धचालक की वह क्रिस्टल संरचना जिसमें, ठीक है, जिसमें अपद्रव्य, जिसको इंग्लिश में हम लोग बच्चों बोलते हैं इम्प्योरिटी बोलते हैं, इम्प्योरिटी है ना। तो अपद्रव्य एवं संरचना संबंधी, ठीक है, संरचना संबंधी दोष है ना, संरचना संबंधी दोष नहीं पाई जाती है, ठीक है। संरचना संबंधी क्या नहीं होती है बच्चों, दोष नहीं पाई जाती है इसके अंदर। मतलब किसी अर्धचालक की वह क्रिस्टल संरचना जिसमें ना ही तो अपद्रव होता है, ठीक है, ना ही इम्प्योरिटी होता है, और ना ही उसमें कोई संरचना संबंधी दोष होता है। अब ये अपद्रव क्या होता है और संरचना संबंधी दोष क्या होता है, तो मैं इस बात को आपको दूसरे पॉइंट में समझाता हूं, ठीक है। क्या कि किसी अर्धचालक है ना, किसी अर्धचालक क्रिस्टल में
अशुद्धि परमाणु, अशुद्धि परमाणु एवं अर्धचालक के परमाणुओं की संख्या, अशुद्धि परमाणु की संख्या एवं अर्धचालक के परमाणुओं की संख्या का अनुपात, ठीक है, अनुपात 1:10⁸ होता है। इसका मतलब है बच्चों, अगर आप अर्धचालक की क्रिस्टल ले रहे हैं, अर्धचालक का क्रिस्टल ले रहे हैं, ठीक है, तो अर्धचालक के क्रिस्टल में उसी अर्धचालक का पदार्थ, उसी अर्धचालक का परमाणु बहुत अधिक संख्या में होता है, ठीक है। और आप मान लीजिए कि अगर आपने एक क्रिस्टल लिया तो क्रिस्टल में क्या होगा कि आपके जो अर्धचालक परमाणु की संख्या है वो काफी अधिक होंगे, ठीक है, ओके। मतलब किसी अर्धचालक की वह क्रिस्टल संरचना जिसमें अपद्रव एवं संरचना संबंधी दोष नहीं पाई जाती है वह नाइज अर्धचालक कहलाता है, वह नाइज अर्धचालक कहलाता है, ठीक है। वो क्या कहलाता है? नाइज अर्धचालक कहलाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। इस नाइज अर्धचालक का जो उदाहरण है, ठीक है, वह है जर्मेनियम एवं क्या, मैं इसी में लिख देता हूं कि नाइज अर्धचालक, नाइज अर्धचालक का उदाहरण, नाइज अर्धचालक का उदाहरण जर्मेनियम क्रिस्टल, जर्मेनियम क्रिस्टल, ठीक है, जीई एवं सिलिकॉन क्रिस्टल, सिलिकॉन क्रिस्टल, ठीक है, SI, ठीक है, का यह उदाहरण होता है, ठीक है बच्चों। जो नए अर्धचालक हैं उसका जो उदाहरण है वो कौन सा क्रिस्टल है? जर्मेनियम क्रिस्टल। जर्मेनियम के बने हो सकते हैं या फिर बच्चों आपका सिलिकॉन क्रिस्टल, सिलिकॉन के बने हो सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपका। चलो तीसरा पॉइंट आप इस वाले में क्या लिख सकते हो बच्चों, क्या कि नाइज अर्धचालक, नाइज अर्धचालक की चालकता, नाइज अर्धचालक की चालकता, संयोजकता, संयोजकता बैंड से मुक्त होकर, संयोजकता बैंड से मुक्त होकर, ठीक है, और चालक, नए चालक की चालकता संयोजकता बैंड से मुक्त होकर चालन बैंड में, चालन बैंड में जाने वाले इलेक्ट्रॉनों, जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, पर निर्भर करता है, निर्भर करता है या समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। जितनी अधिक संख्या में संयोजकता बैंड से इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर के कहां पहुंच जाएंगे? चालन बैंड में, तो इस नाइज अर्धचालक की जो चालकता है वो क्या हो जाएगी भाई? बढ़ जाएगी, समानुपाती होता है, चालकता जो है वो समानुपाती होता है सीधा किसके? इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या के।
ये इलेक्ट्रॉन की संख्या कहाँ होना चाहिए, चालन बैंड में होना चाहिए। ठीक है, चालन बैंड में कहां से गए होंगे ये, चालन बैंड में कहां से गए होंगे, तो इसमें पहुंचे होंगे कहां से, ये संयोजकता बैंड से। संयोजकता बैंड से चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स कैसे पहुंच सकते हैं, अतिरिक्त ऊर्जा पा करके। ठीक है, अतिरिक्त ऊर्जा पा करके। ओके, तो यह बात कह सकते हैं हम लोग किसके लिए, तीसरे पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, तो यह आपकी थ्योरी बन गई किसकी, नैद चालक के लिए, नैद चालक की परिभाषा के लिए। ठीक है, नैद चालक की जानकारी के लिए। ये तीन बातें आप याद रखें, इन चीजों को आप अपने थ्योरी में शामिल कर सकते हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आते हैं बच्चों चौथे पॉइंट्स पर। चौथा पॉइंट्स क्या है, व्हाट इज द फोर्थ पॉइंट। तो बच्चों नाइज अर्धचालक का जो उदाहरण है वो क्या है, जर्मेनियम के क्रिस्टल हो सकते हैं या फिर सिलिकॉन के, मतलब जर्मेनियम क्रिस्टल है ना, मतलब जर्मेनियम का या फिर सिलिकॉन का बना हो सकता है, बोलिए हाँ है ना, यस। नाइज अर्धचालक, नाइज अर्धचालक जर्मेनियम परमाणु या सिलिकॉन परमाणु से बना हो सकता है, बना हो सकता है। ठीक है, बोलिए हाँ या ना। ठीक है, यह दोनों परमाणु, ठीक है, चतुर्थ वर्ग के, चतुर्थ वर्ग के तत्व हैं, चतुर्थ वर्ग के तत्व होते हैं। ये तो कौन से तत्व हैं, ये जर्मेनियम और सिलिकॉन परमाणु चतुर्थ वर्ग के। अतः इन दोनों परमाणुओं के पास, इन दोनों परमाणुओं के पास 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होती है, 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होती है। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसके पास, 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होती है इनके पास। ठीक है, कोई दिक्कत, आप देख सकते हैं जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 32 करके दिखाया था मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p2 2 2 4 4 और 6 10 10 2 12 6 18 10 28 2 30 और 2 32, बोलिए हाँ है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैंने आपको सिलिकॉन के भी दिखाए थे बच्चों। इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4, तो सारा इलेक्ट्रॉन कितना हुआ इसका, 4। ठीक है, मैंने आपको सिलिकॉन करके भी दिखाए थे, सिलिकॉन के कितने होते हैं, 14। करेंगे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या होगा, 1s2, ठीक है, 2s2 2p6, ठीक है, 8 2 10 3s2 3p2, ठीक है, ये देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 है ना, 2 2 4 6 4 10 10 2 12 और 2 14। इसमें भी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4। ठीक है ना, तो यह जो है सिलिकॉन और जर्मेनियम के बने हो सकते हैं, इन परमाणुओं के बने हो सकते हैं कौन सा अर्धचालक, आपका नाइज अर्धचालक। और अगर ये बना होता है तो ये परमाणु क्या होते हैं, चतुर्थ संयोजी होते हैं। कौन से संयोजी होते हैं, चतुर्थ संयोजी, है ना। इसके संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स इन परमाणुओं के पास क्या होता है बच्चों, 4 होता है। आपके जर्मेनियम और सिलिकॉन परमाणुओं के नाइज अर्धचालक बने हो सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, इन पॉइंट्स को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, बड़े काम आ जाएंगे आपके ये थ्योरी बनाने में नाइज अर्धचालक के लिए। ठीक है, चलिए, जितना भी मैं थ्योरी बता रहा हूँ आपका नाइज अर्धचालक में, ये सारे आप लिख सकते हैं अगर आपसे इनसे संबंधित आपको कोई है ना क्वेश्चन आती है तो। ठीक है, मिटा दूं मैं, चलिए।
अगर आपके एग्जाम में नाइज अर्धचालक के बारे में लिखने आती है कि नाइज अर्धचालक को परिभाषित करें या फिर नाइज अर्धचालक को व्यक्त करें, बताएं, ठीक है, नाइज अर्धचालक को परिभाषित करें, नाइज अर्धचालक के बारे में बताएं, बड़े क्वेश्चंस में अगर आपके आते हैं, जितना पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ वो सारे पॉइंट्स आप थ्योरी में या तो पॉइंट्स बैठ लिख दीजिएगा या फिर पैराग्राफ चेंज करते हुए ये सारे थ्योरीज को लिख दीजिएगा, आपका काम बन जाएगा, पूरे के पूरे मार्क्स आ जाएंगे आपके, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग कौन से पॉइंट्स पर। चौथा पॉइंट चल रहा था हमारा, चलिए ठीक है, इसी में आ जाइए। चतुर्थ संयोजी तत्व होते हैं हमारे ये, ठीक है। संयोजित इलेक्ट्रॉन्स कैसी होती है, 4 होती हैं। तो क्या कि भाई नाइस अर्धचालक का उदाहरण क्या है बच्चों, सिलिकॉन के बने हुए हो सकते हैं ये या फिर जर्मेनियम के। संयोजित इलेक्ट्रॉन्स कितनी होती है इसके पास, 4। तो नाइस अर्धचालक के परमाणु की संयोजकता इलेक्ट्रॉन 4 होती है। यह बात आपने पिछले वाले में लिख लिया था, पिछली लाइन में लिख लिया था, इसको मैंने दोबारा लिख दिया, ठीक है। तो आप मत लिखिएगा दोबारा, बस देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे थी नहीं ये लाइन, इसलिए मैंने लिख दिया दोबारा, है ना। अब देखिए इस प्रकार के अर्धचालक में, इस प्रकार के अर्धचालक में, इस प्रकार के अर्धचालक में परमाणु एक क्रमित व्यूह में व्यवस्थित होते हैं, ठीक है भाई। ये कौन से व्यूह में होते हैं, क्रमित व्यूह में, एक क्रम में होते हैं, एक के बाद एक, ठीक है। क्रमित व्यूह में व्यवस्थित होते हैं, बोलिए हाँ है ना। दिखाता हूं कैसे, समझाता हूं भाई। पिछले वाले में से पहले वाले में आपको कोई दिक्कत नहीं थी, कुछ नहीं था समझने वाला, ऐसा थ्योरी थी बस। तो इस प्रकार के अर्धचालक में परमाणु एक क्रमित व्यूह में व्यवस्थित होते हैं, एक क्रम में होते हैं, एक क्रम में बंधे हुए होते हैं। व्यूह का मतलब है कि भाई एक क्रम में सारे बंधे हुए होते हैं आपस में, ठीक है। इस प्रकार के अर्धचालक में जो परमाणु होते हैं, परमाणु से मिलकर बनता है ना ये, सिलिकॉन या जर्मेनियम परमाणु से मिलकर के नए अर्धचालक के क्रिस्टल का निर्माण करेगा, बोलिए हाँ या ना। यस, इस प्रकार के अर्धचालक में या फिर इस प्रकार ना लिख करके सीधा लिखिएगा आप, क्योंकि आप इसके बारे में लिख रहे हैं तो ये भाई नए अर्धचालक तो खुद ब खुद समझ में आती है, नए अर्धचालक की बात है। तो अर्धचालक में एक या नए अर्धचालक में परमाणु, नए अर्धचालक में परमाणु है ना, क्या समचतुष्फलक के अंदर होते हैं भाई। अर्धचालक में प्रत्येक परमाणु, सभी परमाणु, कौन से परमाणु, प्रत्येक परमाणु समचतुष्फलक के अंदर होते हैं, ठीक है। और उसके चारों कोनों पर अन्य परमाणुओं से बंधे होते हैं, ठीक है। अन्य परमाणुओं से बंधे होते हैं, ठीक है। इसका चित्र नीचे दर्शाया गया है, नीचे हम दर्शाते हैं, ठीक है। इसका चित्र बनाते हैं, देख लीजिए आप भाई। मान लो जर्मेनियम का लिया हमने, तो जर्मेनियम समचतुष्फलक के मतलब समान दूरी पर हमारे पास उसके 4 फलक होते हैं, और चारों कोनों पर क्या होता है, इसके चारों कोनों पर क्या होता है भाई,
अन्य परमाणु से बंधे होते हैं ये, बोलिए हाँ या ना, अन्य परमाणु से बंधे होते हैं ये, ठीक है। यस, इस तरह से प्रत्येक परमाणु, हर एक परमाणु, इसके पास भी कितने होंगे भाई, 4। इधर जर्मेनियम है ना, इधर जर्मेनियम, इधर जर्मेनियम, बोलिए हाँ या ना, इस तरह से है ना। सभी प्रत्येक परमाणु इसके, जिस भी परमाणु का बना हुआ है, तो जिस सिलिकॉन का बना हुआ है या जर्मेनियम का बना हुआ है, तो हर एक परमाणु एक समचतुष्फलक के अंदर होता है। मतलब इसके 4 फलक होते हैं, 1 2 3 4, इसके भी 4, इसके भी 4। कौन कौन, 1 2 3 4, सभी के पास ये बड़ा सा क्रिस्टल संरचना का निर्माण करेगा, ठीक है। यस, तो प्रत्येक परमाणु जो है वो 4 कोनों पर अपने अन्य परमाणुओं से बंधे होते हैं, ठीक है। यस, और समान दूरी पर होते हैं ये सारे, ठीक है ना, बिल्कुल। तो यह आपकी संरचना है, ये आपका फिगर नंबर 1 हो गया, बोलिए हाँ या ना। यस, नहीं समझे बात को, यस। तो चारों कोनों पर अन्य परमाणु से बंधे होते हैं और इसका निर्देश क्या किया गया, आपका दर्शा दिया गया है, ठीक है। अब क्या है भाई, इसमें क्या है, प्रत्येक है ना अर्धचालक के प्रत्येक परमाणु, ठीक है, अन्य 4 परमाणुओं से इलेक्ट्रॉनों का, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का साझा कर, ठीक है, सहसंयोजी बंध से जुड़े होते हैं। सहसंयोजी बंध से क्या होते हैं, ये जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना। और चालक के प्रत्येक परमाणु अन्य 4 परमाणु से, प्रत्येक परमाणु, हर एक परमाणु अन्य 4 परमाणु से इलेक्ट्रॉनों का साझा कर सहसंयोजी बंध से जुड़े होते हैं, ठीक है। ओके, अर्थात प्रत्येक परमाणु 4 सहसंयोजी बंध का निर्माण करता है, 4 सहसंयोजी बंध का निर्माण करता है। समझ आई क्या बात, प्रत्येक सहसंयोजी बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो, प्रत्येक परमाणु अन्य 4 परमाणुओं से, कौन से बंध से ये बंधे हुए हैं, ये बंध कौन सा होता है, सहसंयोजी बंध। कौन सा बंध, सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध कैसा होता है, कौन सा होता है, जिसमें एक परमाणु दूसरे वाले परमाणु से इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। साझेदारी, साझा मतलब सहसंयोजी, सहायता का संयोजन होता है। संयोजन का मतलब जुड़ना, इसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ता है, ठीक है ना, जुड़ता है और सहायता करके एक बंध बनाता है। बंध का मतलब तुम मेरे को पकड़े रखो और मैं तुमको पकड़े रखूंगा, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि हमको कोई, है ना, हमको कोई दौड़ा नहीं सकता है, हमको कोई गति नहीं करवा सकता है, और तुमको हम पकड़ रखे हैं तो तुमको कोई गति नहीं करवा सकता है। समझ में आई क्या बात। तो एक दूसरे के साथ सहसंयोजी बंध से अगर बंधे हुए हैं तो इसको कोई उसके जगह से हिला नहीं सकता, कोई माई का लाल नहीं है जो इसको हिला सकता। नहीं समझ में आई क्या बात, आ गई, ठीक है। तो मतलब प्रत्येक सहसंयोजी बंध में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब इसके और इसके बीच में कितने सहसंयोजी बंध बना है, 1। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें, 2। एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां, ठीक है। इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो यहां आ गया, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो मतलब इनके बीच में जो है वह प्रत्येक परमाणु कितने सहसंयोजी बंध बनाया है, 4। 1 2 3 4। एक सहसंयोजी बंध में कितने इलेक्ट्रॉन्स भाग लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे 2 सहसंयोजी बंध नहीं बना भाई, ये डबल बॉन्ड नहीं है, ये डबल बॉन्ड मत समझ लेना इसको।
अरे इसको डबल बॉन्ड, डबल बंध मत समझ लेना, दुई बंध मत समझ लेना इसको, ये दुई बंध नहीं है, ये एकल बंधी है। इस जर्मेनियम के बीच में कितने इलेक्ट्रॉनों का सजा हुआ है? 2 इलेक्ट्रॉनों का, एक इसने दिया और एक इसने दिया है। नहीं भाई, आई क्या बात समझ में? हाँ, ये हमने फिगर ऐसा दिखा रखा है, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया यहां पर बीच में, कि बीच में रखो, तुम्हारा भी मेरा भी। इसने एक इलेक्ट्रॉन बीच में रखा कि तेरा भी मेरा भी, जब जरूरत पड़े तुम इलेक्ट्रॉन्स को ले लेना। और अगर एक इलेक्ट्रॉन तुमने दिया और एक इलेक्ट्रॉन अगर मैंने दिया, तो हमारे बीच में कौन सा बंध बना है, कौन सा हमारे बीच में एक रिश्ता बना है, वो है सहसंयोजी बंध का। समझ आए क्या बात? सह का मतलब सहायता वाला, संयोजी का मतलब संयोजन का, जुड़ने का, ठीक है ना। तो सहसंयोजी बंध से बंधे हुए हैं ये, कोई दिक्कत? सहसंयोजी बंध में कितने इलेक्ट्रॉन्स भाग लेते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स भाग लेते हैं। देखो तुम्हारा थ्योरी मैं तैयार कर रहा हूं और तुम हो कि सो रहे हो। कितनी अच्छी थ्योरी मैं तैयार कर दिया आपका, कितना आसान है थ्योरी लिखना। आप हैं कि बंधे पड़े हुए हैं इसके अंदर? बोलो। तो प्रत्येक सहसंयोजी बंध में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कोई दिक्कत? यस। सामान्य ताप पर या फिर शून्य केल्विन ताप पर, शून्य केल्विन ताप पर, ठीक है, सहसंयोजी बंध इलेक्ट्रॉन, सहसंयोजी बंध इलेक्ट्रॉन का चालन बैंड में जाना संभव नहीं होता है, संभव नहीं होता है, ठीक है ना। ओके, इसलिए नाइज अर्धचालक की शून्य ताप पर, ठीक है, शून्य इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, जिससे नाइज अर्धचालक या फिर जिससे यह अर्धचालक, ठीक है, जिससे यह अर्धचालक एक कुचालक के भांति व्यवहार करता है, ठीक है, कुचालक के भांति व्यवहार करता है। नहीं समझ में आई क्या बात? हाँ भाई, कुचालक की तरह व्यवहार करता है। फिर एक हमारा कौन सा, ये नाइज अर्धचालक। समझ में आई क्या बात? मैंने थ्योरी ये पूरा का पूरा समझा दिया आपको और मैं तैयार कर दिया, देख लीजिए और एक बार पढ़ लीजिए। इस थ्योरी में आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए भाई। शून्य ताप पर, तापमान अगर इसका शून्य कर रखे हो, तुमको पता है कि यहां पर सहसंयोजी नाइज अर्धचालक में क्या होता है, नाइज अर्धचालक में क्या होता है, चतुर्थ संयोजी तत्वों से मिलकर के, बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर के नाइज अर्धचालक का निर्माण होता है। मतलब एक परमाणु के पास, जर्मेनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। तो ये सम चतुष्फलक का निर्माण करता है, 4 फलकों वाले आकृति का निर्माण करता है, 1 2 3 4। ये 4 अन्य परमाणु इसके साथ 4 सहसंयोजी बंध बनाता है, ठीक है। इसीलिए 4 परमाणुओं की आवश्यकता होती है। एक परमाणु के साथ कितना बंध बनाता है? एकल बंध। उस एकल बंध में कितने इलेक्ट्रॉन भागीदार होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आई क्या बात? यह एक संरचना है। तो अगर एक बार सहसंयोजी बंध बना लिया तो वो बंध इतने प्रबल होते हैं कि इसके इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं हो सकते शून्य ताप पर, ठीक है। अब अगर ये नहीं हो सकते तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स कहां रहते हैं? संयोजकता बैंड में। अगर आपको विद्युत का चालन करना है तो आपके स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन्स कहां पहुंचने चाहिए? चालन बैंड में। तभी उस अर्धचालक पदार्थ में या फिर तभी उसी पदार्थ में जो है ना आपके विद्युत धारा का निर्माण हो सकता है। बोलिए है ना। तो इस इलेक्ट्रॉन्स को संयोजकता बैंड छोड़ करके कहां पहुंचना पड़ेगा? चालन बैंड में। लेकिन ये शून्य ताप पर नहीं हो सकता है, इसको अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता है। इसका मतलब क्या है कि अतिरिक्त तापमान दीजिए आप, इसको बाहर से अतिरिक्त ऊर्जा दीजिए आप। ऊर्जा देने पर, ऊर्जा वृद्धि करने पर, तापमान में वृद्धि करने पर इसके इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र हो जाएंगे और कहां पहुंच जाएगा? चालन बैंड में। अगर चालन बैंड में पहुंच गया तो विद्युत धारा का निर्माण कर देगा। समझ में आई क्या ये सारी कहानी? तो ऐसी कहानी हम लोग आगे भी लिखने वाले हैं। इस कहानी को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और खूब अच्छे से आनंद लीजिए इसका, ठीक है। चलिए आगे पहुंचता हूं मैं, हटाता हूं मैं इसको। चलो बेटा चलो, आ जाओ। अब देखो पांचवा पॉइंट्स देखो, तुम पांचवा पॉइंट्स देख लो, फिर जाना, कहीं भी जाना, बाहर जाना है, कहीं भी जाना हो, पांचवा पॉइंट्स देख लो। पहले देखो क्या कि नाइज अर्धचालक के ताप में वृद्धि की जाए, ताप में वृद्धि की जाए तब ठीक है, नए चालक के ताप में वृद्धि की जाए तब संयोजकता या फिर सहसंयोजी बंध के इलेक्ट्रॉन्स, सहसंयोजी बंध के इलेक्ट्रॉन को अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, जिससे यह बंध तोड़कर ठीक है, चालन बैंड में संक्रमण कर लेते हैं, ठीक है। बस संक्रमण का मतलब है स्थानांतरित हो जाता है, कहां तक, चालन बैंड में चले जाते हैं ये, ठीक है ना। संक्रमण कर लेता है कहां पे, चालन बैंड में चला जाता है ये अपना बंध तोड़ करके, ठीक है। बंध तोड़कर जाने वाले इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना भाई, बंध तोड़कर जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स संयोजकता बैंड में, ठीक है, जहां पर आपका जो है ना सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन है ना, जहां पर आबंध बना हुआ है, सहसंयोजी आबंध बना हुआ है, बंध बना हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन अगर अपना बंध तोड़कर कहां पहुंच जाए, चालन बैंड में, तो बंध तोड़कर जाने वाले इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड में होल का, ठीक है, होल का निर्माण करते हैं, ठीक है, होल का निर्माण करते हैं, ठीक है। यह होल धनावेशित होते हैं, यह होल कैसे होते हैं, धनावेशित होते हैं, अर्थात इस पर आवेश की या आवेश का परिमाण इलेक्ट्रॉन पर आवेश की परिमाण के बराबर होता है ना, आवेश की परिमाण के बराबर होता है। समझ में आई क्या बच्चों, क्या क्या हुआ वो समझ में आई? हाँ, अर्थात इस आवेश का परिमाण इलेक्ट्रॉन पर आवेश की परिमाण के क्या हो जाता है, बराबर। नहीं समझ में आया? आपने ऊर्जा दे दिया ना भाई, दे दिया ना। हाँ, तो वहां पर क्या निर्माण हो गया, सहसंयोजी बंद करके तोड़ करके चला गया इलेक्ट्रॉन्स। अब चला गया तो उसने किसका निर्माण किया भाई, होल का निर्माण किया। किसका निर्माण किया, होल का निर्माण किया है वो, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि बंध तोड़कर इलेक्ट्रॉन्स कहां पहुंच चुका है, संयोजकता बैंड से कहां पहुंच चुका है, चालन बैंड में पहुंच चुका है, उसमें संक्रमण कर चुका है। बोलिए हाँ या ना? यस,
भाई होल का निर्माण हो गया है, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों, संयोजकता बैंड में, संयोजकता बैंड में, संयोजकता बैंड में निर्मित, संयोजकता बैंड में निर्मित होल की संख्या, होल की संख्या, ठीक है। चालन बैंड में, चालन बैंड में, चालन बैंड में संक्रमण करने वाले, संक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होते हैं बच्चों। बोलो हाँ या ना। मतलब जितने ही इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड तोड़ करके जाएंगे उतने ही होल का निर्माण होगा। एक इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचेगा? संयोजकता बैंड से चालन बैंड में। तो संयोजकता बैंड में कितने होल का निर्माण करेगा? एक होल का। फिगर दिखाता हूं मैं बच्चों। ये हो गया जर्मेनियम, ठीक है, ये हो गया जर्मेनियम, ये हो गया जर्मेनियम और ये हो गया जर्मेनियम। बोलो हाँ या ना। पक्का? यस भाई। इसके भी आगे क्या होंगे? बंद होगा। बोलो हाँ या ना। इसके और आगे बंद होंगे, इसके और पीछे बंद होंगे। बोलो हाँ या ना। इसके और नीचे बंद होंगे। बोलो हाँ या ना। बट क्या होगा? बट क्या होगा भाई? क्या होगा कि इसके इलेक्ट्रॉन्स तो यही रहेंगे, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स जाएगा तो यहाँ पे किसका निर्माण कर देगा? होल का। और ये इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र हो जाएंगे और कहाँ पहुंच जाएंगे? चलन बैंड में, ठीक है ना। यस। अगर मान लो बच्चों यहाँ का भी एक इलेक्ट्रॉन अपना बंध तोड़ लिया तो यहाँ क्या निर्माण हो जाएगा? एक होल। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन है ही, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन ये भी कहाँ चले गए? चलन बैंड में एक इलेक्ट्रॉन। बोलो हाँ या ना। तो ये जो आपको गोला से दिखाया गया है वो क्या है? आपका होल है। बोलो हाँ या ना। और बच्चों यहाँ जो आपको डॉट से दिखाया गया है वो आपका क्या है? यहाँ पर कौन चला जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो बच्चों यहाँ जो आपको डॉट से दिखाई गई है वो आपके क्या हैं? इलेक्ट्रॉन हैं। समझ में आई क्या बात? हाँ, समझ में आई? यस। तो ये होल बना करके और बाहर आ जाते हैं, और बाहर आ गए। ये जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए हैं वो कहाँ पहुंच गए? संयोजकता बैंड में। नहीं समझ में आई क्या बात? सॉरी, चलन बैंड में। सॉरी, चलन बैंड में। चित्र नंबर 2। बोलो हाँ या ना। इसी को मैं ये क्या है? क्रिस्टल संरचना। ये क्या है बच्चों? क्रिस्टल संरचना। किसका? जर्मेनियम का। बोलो हाँ या ना। बिल्कुल। लेकिन अगर मैं, है ना, बैंड की संरचना दिखाऊं, बैंड की संरचना दिखाऊं, है ना, अगर मैं बच्चों बैंड की संरचना दिखाऊं, बोलो ये क्या है? इस पर एनर्जी है ना। तो अगर मैं तुम्हें बैंड की संरचना दिखाऊं तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बोलो हाँ या ना। होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये कौन सा बैंड है? संयोजकता बैंड है। बोलो हाँ या ना। ये कौन सा बैंड है? संयोजकता बैंड है तुम्हारा। ये कौन सा बैंड है भाई? चलन बैंड है तुम्हारा। बोलो हाँ या ना। बिल्कुल। तो क्या होगा? यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन संक्रमण कर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया। बोलो हाँ या ना। अब मैं बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स दिखाने के बजाय मैं यहाँ पर क्या दिखाऊं? बहुत सारे डॉट्स दिखाऊं, ठीक है, डॉट दिखाऊं। लेकिन भाई बच्चों हम लोग यहाँ पे होल भी दिखाएं, है ना, होल भी दिखाएं, ठीक है। हमारा दायित्व बनता है कि होल भी बनने चाहिए, हमारा दायित्व बनता है कि होल भी बनने चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चला गया। बोलो हाँ या ना। ये इलेक्ट्रॉन्स अपना बंद तोड़ करके यहाँ चला गया। बोलो बिल्कुल। तो भाई ये संयोजकता बैंड होगी और इनके बीच में क्या होता है? एक एनर्जी गैप होता है जिसको हम लोग ईजी से दिखाते हैं। बोलो हाँ या ना। बिल्कुल। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन पहुंच गए और यहाँ पे 3 होल का निर्माण हो गया। बोलो हाँ या ना। यस। यहाँ पर इससे किसको दिखाएं? इससे किसको दिखाए हैं? इलेक्ट्रॉन्स को। इससे किसको दिखाए हैं? होल को। बोलो हाँ या ना। बिल्कुल। ये क्या हो गया? बैंड संरचना। ये क्या हो गया? बैंड संरचना। ये बैंड संरचना वाला फिगर हो गया। बोलो हाँ या ना। चित्र नंबर 3। बोलो हाँ या ना। अरे नहीं आ रही क्या समझ में तुमको? ये सब सारी बातें नहीं आ रहा है ना? नहीं आएगा। कब तक नहीं आएगा तुमको? बताओ कब तक ऐसे नाटक करते रहोगे? तो संयोजकता बैंड में निर्मित होल की जो संख्या होती है, देखो 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुंचा है तो कितना होल का निर्माण हुआ है? कितने होल का निर्माण हुआ है? तुम ही गिनो,
भाई 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, बोलो है ना। यही तो मैं कह रहा हूं, यहाँ पे एक होल है भाई तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, एक होल यहाँ पे है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, तो आपके है ना चालन बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2। तो आपके होल का निर्माण कितना हुआ है भाई, 2, बोलो हाँ या ना। तो ये बात तुम समझ ही नहीं रहे हो, नाटक कर रहे हो फालतू का, नहीं समझने का, बोलो हाँ या ना। समझ में क्या बात, 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना 3 इलेक्ट्रॉन्स, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल। तो जितने ही आपके समता बैंड के इलेक्ट्रॉन्स, और ये कैसे हो पा रहा है भाई, कैसे हो पा रहा है, जब आपका जो तापमान है ना बच्चों, जो तापमान है वो ग्रेटर देन 0 है, केल्विन तापमान, के ग्रेटर देन 0, अरे बोलो टी ग्रेटर देन 0, मैं टी लिख देता हूं, टी ग्रेटर देन 0 केल्विन, बोलो हाँ या ना। टी ग्रेटर देन 0 केल्विन, अगर तापमान आपका 0 केल्विन से अधिक है ना, तो आपके संयोजकता इलेक्ट्रॉन, सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन समता बैंड को छोड़ करके कहां पहुंच जाएंगे, चलन बैंड में पहुंच जाएंगे, और चलन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन चले गए वो तो भाई स्वतंत्र घूमेगा, स्वतंत्र घूमेगा, ये एकदम परतंत्र हो चुका है, सॉरी स्वतंत्र हो चुका है, इसको अब कोई लेना देना नहीं है घर वालों से, माता पिता से, परिवार से, बाल बच्चों से, पति पत्नी से, कोई इसको मतलब नहीं है, सन्यासी हो गया ये, स्वतंत्र घूम रहा है, खा रहा है, पी रहा है, मस्त मौज चल रहा है, ये स्वतंत्र हो गया। और अगर ये स्वतंत्र हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे गति करेंगे, यादृच्छिक गति करेंगे, ठीक है ना। यस बच्चों, यादृच्छिक गति करेंगे, और ये जो आपका होल है वो क्या रहेंगे, इसमें स्थिर रहेंगे, होल कहीं नहीं जाने वाला है, होल क्या रहेगा यहाँ पर, स्थिर रहेगा, ठीक है ना। चलो आ जाओ, देखो भाई मिटा दूं क्या मैं इस थ्योरी को, जल्दी से तुम जो है ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब मैं इसको मिटाने की कोशिश करूं, मिटाऊंगा तभी तो आगे बढ़ूंगा, आगे बढ़ने के लिए मिटाना तो पड़ेगा ना। चलो बढ़ा दो। अब देखो क्या, ये तो तुम्हें समझ में आ गई, ठीक है, ये समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, दैट मीन्स है ना एन ई बराबर एन एच, बोलो आया ना, पक्का ये समझ में आ गई तुमको, एन ई बराबर होता है किसके, एन एच के, ठीक है, ये तुमने है ना देख लिया, ठीक है। अब देखो क्या, कि सामान्य ताप पर चालन बैंड में, सामान्य ताप पर चालन बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उपस्थित इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति करते हैं, क्या करते हैं, यादृच्छिक गति करते हैं, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल भाई, यादृच्छिक गति करते हैं, ओके। और भाई ये क्या करते हैं, समान ताप पर चालन बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स यादृच्छिक गति करते हैं, और होल और संयोजकता बैंड में, ठीक है, उपस्थित होल, ठीक है, जो संयोजकता बैंड में है वो संयोजकता बैंड और संयोजकता बैंड में उपस्थित होल जो धनावेशित होते हैं, वह भी यादृच्छिक गति करते हैं, ठीक है। यह भी तो धनावेशित है भाई, अगर यादृच्छिक गति कर रहा है चलन बैंड में, तो संयोजकता बैंड में उपस्थित होल जो धनावेशित होते हैं वह भी यादृच्छिक गति करते हैं, अर्थात
नाइज अर्धचालक, नाइज अर्धचालक में उच्च ताप पर धारा का निर्माण, ठीक है, उच्च ताप पर अर्धचालक में, ठीक है, अर्थात नाइज चालक में उच्च ताप पर धारा का निर्माण, चालन बैंड में गति करने वाले इलेक्ट्रॉन एवं संयोजकता बैंड में गति करने वाले होल या कहे तो कोटर के कारण होता है, ठीक है। धारा का निर्माण जो है बच्चों वह दोनों के कारण होता है। दैट मीन्स अगर आपका कोई नाइज अर्धचालक है उसमें जो धारा निर्माण हो रहा है वो नेट होगा, और किसके कारण, आई के कारण भी, इलेक्ट्रॉन के कारण भी और आई एच के कारण भी। बोलो हाँ या ना, पक्का। बस ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में धारा का निर्माण होता है और होल के दिशा में ही धारा का दिशा होता है। इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में धारा का निर्माण होता है और होल की दिशा में धारा का निर्माण होता है। तो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में धारा और प्लस होल के कारण चलने के कारण धारा, तो मतलब आई नेट मिलेगा उसको। नाइज अर्धचालक में किसके कारण होती है धारा, अर्थात नाइज अर्धचालक में उच्च ताप पर धारा का निर्माण चलन बैंड में गति करने वाले इलेक्ट्रॉन एवं समता बैंड में गति करने वाले होल या कोटर के कारण होता है, ठीक है ना। दोनों के कारण होती है, आई नेट प्राप्त होता है वहां पर, आई के कारण भी और आई एच के कारण भी। नहीं समझ में आई बात, नहीं समझी, नाटक कर रहे हो नाटक कर रहे हो ना तुम लोग, नाक कान फैला रहे हो ना, समझ नहीं आई क्या बात, आई या नहीं आई। चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें छठा पॉइंट बता रहा हूं। अगर 6 पॉइंट्स लिख देखो तो 7 में बता रहा हूं, ठीक है। ये 6-7 पॉइंट तुम याद रखो, तुम्हारा नाइज अर्धचालक पूरा क्लियर है, पूरे क्लियर है भाई। नाइज अर्धचालक में तुमने देख लिया कि तुम्हारा धारा कैसे निर्माण होता है और कैसे है ना निर्मित हो जाता है, ठीक है। नाइज अर्धचालक में तुमने देख लिया कि तुम्हारा धारा जो है वो किसके कारण होता है, ठीक है। होल क्या होती है वो भी तुमने देख लिया, कोटर क्या होता है वो तुमने देख लिया, ठीक है। चलन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स कहां से पहुंचते हैं वो भी तुमने देख लिया, तापमान कितना देना पड़ेगा ये भी तुमने देख लिया, ठीक है। तुमने 2-2 फिगर देख लिए, 3-3 फिगर देख लिए। अब तुम पहुंचोगे छठा पॉइंट्स पे। छठा पॉइंट्स पे क्या है कि भाई आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों यहाँ पर वो यादृच्छिक गति कर रहे हैं, ठीक है। समानता पर कैसे गति कर रहे हैं, यादृच्छिक गति, ओके। कैसे गति कर रहे हैं आपके, यादृच्छिक गति। अगर यादृच्छिक गति कर रहे हैं तो वह धारा का निर्माण करेंगे, बट कैसे, इलेक्ट्रॉन के चलने के कारण और होल के चलने के कारण, ठीक है। फिर क्या करेगा कि भाई नाइज अर्धचालक के सिरों पर, ठीक है, वोल्टता, ठीक है, वोल्टता अनुप्रयुक्त करने पर चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन एवं संयोजकता बैंड में होल एवं संयोजकता बैंड में यादृच्छिक गति करने वाले, बैंड में यादृच्छिक गति करने वाले, ठीक है। चालन में इलेक्ट्रॉन एवं समता बैंड में यादृच्छिक गति करने वाले है ना होल एक निश्चित दिशा के अनुदिश हो जाते हैं, एक निश्चित दिशा के अनुदिश चलने लगते हैं, जिससे अर्धचालक में
जिससे अर्धचालक में एक विशिष्ट मान का धारा प्राप्त होता है। एक विशिष्ट मान का धारा प्राप्त होता है। ठीक है, धारा प्राप्त हो जाता है आपको, एक निश्चित दिशा में चला जाएगा। ठीक है, एक निश्चित दिशा में ये सारे इलेक्ट्रॉन चलने लगेंगे तो किसका निर्माण हो जाएगा आपसे? एक धारा का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई क्या बात? बिल्कुल। चलिए ऊपर वाले पॉइंट्स को मैं मिटा देता हूं, देख लिया होगा आपने। अब देखिए क्या होगा, जिससे चालक में एक विशिष्ट धारा का मान क्या होता है? मान का धारा प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या कि इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अनुप्रयुक्त वोल्टता के लिए इलेक्ट्रॉन के निश्चित दिशा में गति को अपवहन कहते हैं। गति को क्या कहते हैं? अपवहन। ठीक है, ड्रिफ्ट कहते हैं। ठीक है, अपवहन कहते हैं, ड्रिफ्ट कहते हैं। ठीक है, समझाइए क्या बात? वोल्टा प्रयुक्त करने के बाद इलेक्ट्रॉन का ये निश्चित दिशा में है ना गति करना। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ है? वोल्टा के लिए चालन बैंड में। ठीक है, चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन के निश्चित दिशा में गति को क्या कहते हैं? अपवहन कहते हैं। ठीक है, यह अपवहन वेग, जिसको इंग्लिश में बच्चों लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको हम लोग किसे दिखाते हैं? VD से। ठीक है, VD वेक्टर से। ओके, तो अपवहन वेग, ठीक है, क्या विद्युत क्षेत्र के, ठीक है, या फिर यह अपवहन वेग अनुप्रयुक्त वोल्टता के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, ठीक है, वोल्टता के कारण अर्धचालक पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, दैट मीन्स बच्चों जो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो समानुपाती होता है किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, दिस इज योर सेकेंड पॉइंट। ओके, किसमें बच्चों? इस अर्धचालक में, नए अर्धचालक में। समझ में आई क्या बात? अपवहन क्या होता है समझ में आया, ड्रिफ्ट क्या होता है समझ में आया, कि वोल्टा आपने लगाया तो चालन में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक निश्चित दिशा में, पहले यादृच्छिक गति करते थे। यादृच्छिक का मतलब क्या होता है? जहां तहां मत पूछो, कहां कहां है संतोषी माँ वाली बात है। ठीक है, वो जहां जहां इच्छा करेगा वहां वहां घूमेगा, तो यादृच्छिक गति होती है। लेकिन जैसे तुमने वोल्टा लगा लिया, ठीक है, मान लो कि ये तुम्हारे पास नया अर्धचालक है, ठीक है, तो क्या होगा बच्चों कि हर एक परमाणु जो है वो इलेक्ट्रॉन दे चुका है, तो ये धनावेशित हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? होगा। तुम्हारे पास ये है ना, ये धनावेशित हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर दे देगा, 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 धनावेशित, एक इलेक्ट्रॉन बाहर, धनावेशित, एक इलेक्ट्रॉन बाहर। बोलो है ना, धनावेशित, मतलब तुम्हारे तापमान बढ़ाने के कारण यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया था। ये इलेक्ट्रॉन कहीं भी जो है ना चल सकता था। इलेक्ट्रॉन जो है वोल्टा लगाने से पहले, जब विभव हम लोग बाहर से नहीं लगा रहे थे, है ना, इनके सिरों पर, अर्धचालक के सिरों पर, तो ये इलेक्ट्रॉन कहीं भी चल सकते थे। लेकिन इस पर जैसे ही मैंने एक विभव लगा दिया, ठीक है, यस, तो क्या हो गया बच्चों कि ये प्लस वाला सिरा और ये माइनस वाला सिरा, ठीक है,
ओके, तो अब क्या हो गया कि बच्चों क्या हो जाता है, अनुप्रयुक्त वोल्टता के लिए चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स की निश्चित दिशा में गति को अपवहन वोल्टता कहते हैं। बच्चों एक नीचे लिख सकते थे, नए अर्धचालक के सिरों पर वोल्टता अनुप्रयुक्त करने पर चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन एवं संयोजकता बैंड में यादृच्छिक गति करने वाले होल एक निश्चित दिशा के अनुदिश चलने लगते हैं, जिससे अर्धचालक में एक विशिष्ट धारा का मान प्राप्त होता है। और बच्चों ये चलते किधर हैं, देखिएगा, वोल्टता प्रयुक्त होने पर, एक लाइन यहाँ पे और लिख सकते हैं आप, वोल्टता प्रयुक्त होने पर, ठीक है ना, सिरों पर, आप इनके सिरों पर, है ना, बिल्कुल। तो वोल्टता प्रयुक्त होने पर, वोल्टता प्रयुक्त होने पर, ठीक है, प्रयुक्त होने पर इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों, वह क्या, धन विभव, कौन से वाले, इलेक्ट्रॉन धन विभव एवं होल ऋण विभव, ठीक है, की ओर गति करने लगते हैं, गति करने लगते हैं, ठीक है, बिल्कुल, जिस दिशा के अनुदिश गति करने लगते हैं। अर्थात बच्चों यहां के बाद जो है बच्चों, ये लाइन यहां पर ले जाइएगा, यहां पर, और वोल्टता प्रयुक्त होने पर इलेक्ट्रॉन धन विभव एवं होल ऋण विभव की ओर गति करने लगते हैं, ठीक है, जिससे अर्धचालक में एक विशिष्ट मान का धारा प्राप्त होता है। फिर यहां पर लिखिएगा, फिर यहां तक लिखिएगा, यहां लिखने के बाद फिर आप ये लाइन लिखिएगा, ठीक है ना, ये लाइन समझिएगा तो आप समझ जाएंगे। और फिर उसके बाद ये दो लाइन, अपवहन क्या होता है कि बच्चों ये जो वोल्टता आपने लगाया, तो चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन के निश्चित दिशा में और होल के एक निश्चित दिशा में गति करने से एक गति उत्पन्न होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपवहन कहते हैं, ठीक है। और यह जो बच्चों गति है, जो अपवहन गति है, ये गति बच्चों एक सदिश राशि भी होती है, मतलब अपवहन वेग बन जाता है। तो बच्चों जो अपवहन वेग है वो बाहर से आपने, ठीक है, बाहर से यादृच्छिक है, ये तो नहीं था ना इधर भैया, अपवहन वेग यादृच्छिक गति करते अनुप्रयुक्त पर, ये तो नहीं है ना इसका पार्ट तो नहीं है ना भाई। यह अपवहन वेग अनुप्रयुक्त वोल्टता के कारण अर्धचालक पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है, समानुपाती होता है। जो आपने इनके सिरों पर जैसे ही आपने विभव लगाया, एक विभव लगा दिया, ये विभव लगाने से प्लस से माइनस की ओर, ठीक है, प्लस से माइनस की ओर, ठीक है, इधर से किधर की ओर, प्लस से माइनस की ओर, एक क्या उत्पन्न हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा किधर की ओर, ये वाला कौन सा सिरा, धन विभव, और ये से कौन वाला, ऋण विभव, ठीक है ना। तो आपका इलेक्ट्रॉन सारा खींचा चला आएगा इस दिशा में, एक निश्चित दिशा में गति करने लगेगा, बोलिए हाँ है ना, बिल्कुल। और जो आपका धन है ना, धन वाला जो आपका कोटर है, जो आपका कोटर है, होल है, वो गति करने लगा किधर की ओर, है ना, इधर नेगेटिव टर्मिनल की ओर, है ना, होल गति करने लगेगा आपका। और इस तरह से इनके गति का यहाँ पे एक धारा उत्पन्न होगा, इसमें एक धारा उत्पन्न हो गया, आई उत्पन्न हो गया, जो कि क्या है, आई ई और प्लस आई एच के बराबर है, क्योंकि इसमें धारा, इस नए अर्धचालक में धारा इलेक्ट्रॉन के गति कारण भी और होल के गति कारण भी उत्पन्न हुआ है। और आपको पता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की, सबसे पहले मैंने ऊपर लिख दिया था, इसमें जितने ही इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में पहुंचेंगे उतना ही होल का निर्माण होगा। मतलब ये कह सकते हैं कि यहां से आई ई बराबर होंगे किसके, आई एच के, बोलिए हाँ या ना, यस। क्यों, क्योंकि हमें पता है यहां से एन आई बराबर होगा, है ना, एन ई बराबर होगा किसके, एन एच के, बोलिए हाँ या ना, बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और बच्चों यहां से अगर आप एन ई और एन एच को गुना करो तो एन ई और गुना में एन एच, क्योंकि एन ई की संख्या एन एच के बराबर है, तो यहां से आप एक पद मिल जाएगा, वो क्या हो जाएगा, एन ई और गुना में, या फिर अगर तुमने मान लो कि यहाँ पर जो है ना, तुमने एन ई बराबर में एन एच बराबर में तुमने एन आई कह दिया, क्योंकि दोनों संख्याएं बराबर है, तो उसकी संख्या को तुमने किसके बराबर ले लिया, एन आई के बराबर में। तो अगर मैं यहाँ से एन ई गुना में एन एच करूँ तो क्या हो जाएगा, एन ई भी एन आई के बराबर और एन एच भी एन आई के बराबर, तो एन आई गुना में एन आई क्या हो जाएगा, एन आई का स्क्वायर। और बच्चों जो वहां एन आई है, इसी एन आई को हम लोग बोलते हैं नाइस अर्धचालक घनत्व,
नाइज अर्धचालक घनत्व बोलते हैं इसको, ठीक है। यस, तो यह आपको प्राप्त होती है। नाइज अर्धचालक घनत्व कैसे प्राप्त होता है समझ में आ गई? बिल्कुल, कि Ne गुना में NH। नाइज चालक घनत्व जो है वो होता है Ni² के बराबर, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ H दोनों बराबर होते, दोनों गुना होगा तो क्या मिल जाएगा आपको Ni² और Ni² के यहाँ पर नाइज अर्धचालक घनत्व, ठीक है। यस, तो बच्चों यही थी आपकी पूरी की पूरी नाइज अर्धचालक के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। सब कुछ मैंने समझा दिया, थ्योरी मैंने समझा दिया, ये आप अपने एग्जाम्स में प्रयोग कर सकते हैं अच्छे मार्क्स पाने के लिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड नाइट।